तांत्रिक ने घरेलू परेशानियां ठीक करने का झांसा देकर दिल्ली से बुलाई दोनों बहनें। दुष्कर्म पीड़िताओं ने दिल्ली पहुंचकर परिजनों को दी घटनाक्रम की जानकारी। गोवर्धन तांत्रिक ने घरेलू परेशानियां ठीक करने का झांसा देकर दिल्ली से बुलाई दोनों बहनें को तंत्र विद्या में फंसा लिया और घर पर ही अलग अलग कमरे में ले जाकर दोनों से दुष्कर्म किया। परिजनों को बताने पर दोनों बहनों समेत परिजनों को तंत्र विद्या से मारने की धमकी दी। चचेरे भाई ने थाने में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को घरेलू परेशानियां ठीक कराने को दिल्ली से मां और चाची के साथ गोवर्धन आई दोनों बहनों को तांत्रिक नंदलाल हाल निवासी सैनी मोहल्ला गोवर्धन ने दोनों चचेरी बहनों को तंत्र विद्या के जाल में फंसा लिया और दोनों बहनों को अलग अलग कमरे में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म पीड़िताओं ने दिल्ली पहुंचकर परिजनों को घटनाक्रम की जानकारी दी। चचेरा भाई दिनेश कुमार पुत्र नानक चंद्र निवासी दिल्ली ने चाची और दोनों चचेरी बहनों को लेकर थाने पहुंचा। यहां तांत्रिक द्वारा दोनों चचेरे बहनों के दुष्कर्म करने की घटना से अवगत कराया और तांत्रिक नंदलाल हाल निवासी सैनी मोहल्ला गोवर्धन के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। फिलहाल पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पीड़ित दिनेश कुमार पुत्र नानकचंद्र निवासी कृष्णा कैसल ओमैक्स वृंदावन ने बताया कि उनका परिवार दिल्ली में रहता है। वृंदावन रहते हुए संजू पुत्र पोप सिंह निवासी गोपालगंज थाना जैत से बैठक हो गई। परिवारजन कुछ आंतरिक चीजों को लेकर परेशान था। मैंने ये बात अपने मित्र संजू से बताई तो उन्होंने एक तांत्रिक नंदलाल हाल निवासी सैनी मोहल्ला गोवर्धन बताया। 18 जून को परिवार की महिलाओं और बच्चों के साथ उपचार के लिए तांत्रिक नंदलाल के पास लाया। यहां उन्होंने कुछ टोटका बताकर 20,000 रुपये ले लिए। कहा कि अब 29 जुलाई को बुलाया था। दिनेश कुमार निजी काम लग जाने से वह नहीं आया और अपनी चाची सत्य देवी व दूसरी चाची कृष्णा देवी के साथ अपनी 21 वर्षीय व दूसरी 15 वर्षीय चचेरी बहन का इलाज के लिए तांत्रिक नंदलाल के पास गोवर्धन भेजा। यहाँ दोनों बहनों के साथ तांत्रिक ने अलग अलग कमरों में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया और दोनों बहनों को धमकी दी, अगर तुमने यह बात बाहर जाकर किसी को बताई तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को तांत्रिक विद्या से खत्म कर दूंगा। दोनों बहनें बदहवास अवस्था में कमरे से बाहर आई। घटना की जानकारी दिल्ली घर आकर बताई। तांत्रिक के खिलाफ कार्यवाही को थाने में तहरीर दे दी गई है। आए थे तो हम हवा को दिखाने आए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि पहले आप आ जाओ। फिर उन्होंने उतारा किया पहले, फिर हमको भेज दिया उन्होंने। फिर दोबारा उन्होंने बुलाया हमको। फिर ना धीरे धीरे उन्होंने टच किया हमारे शरीर में। धीरे धीरे करते रहे। फिर ना हमको उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि ना हम उनको बोल ही नहीं पा रहे थे। तो पता नहीं हवा का चक्कर करा उन्होंने, पता नहीं कैसे करा कि हम बोल ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। मम्मी को भी नहीं बोला हमने आके कि मम्मी हमारे साथ ऐसे हुआ है। फिर हम बाहर आए तो फिर उसने दोबारा बुलाया हमको। दोबारा बुला के फिर उसने हमारे साथ फिजिकल किया। फिर ये नहीं पता था कि ना हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उसने जैसे जैसे बोला हम ना वैसी करते गए उसके साथ। और फिर हमने घर आके भी नहीं बताया। हम लोग इतना डर चुके थे। उन्होंने ये बोला कि ना भाई मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा, तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारे पापा ड्राइवर चलाते एक्सीडेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डरा रखा था उन्होंने हमें। तो ना इस वजह से हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे थे। अरे कितना सर, गोवर्धन में तंत्र मंत्र के बहाने 2 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म का मामला क्या है सर, पूरा मामला बताइए। देखिए, थाना गोवर्धन क्षेत्र में एक तांत्रिक रहता था। उसके यहाँ दिल्ली से कुछ लोग इलाज कराने के लिए आए थे और उसमें 2 लड़कियां भी थीं। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि तांत्रिक के द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया, जिस पे तत्काल ही मुकदमा सुसंगत धाराओं में कायम कर लिया गया है तथा तांत्रिक की गिरफ्तारी हो गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने समय से कर रहा था ये तांत्रिक? देखिए, तांत्रिक काफ़ी समय से कर रहा था ये और अपना इलाज करता था। इसकी भी अभी जानकारी करी जा रही है कि कब कौन आता था और कितने समय से यहाँ पर ये कर रहा था।
तो अब तक सर पुलिस ने क्या पाया है, कुछ जांच वगैरह कुछ हुई है? अभी चल रही है जांच, जैसी प्रगति होगी आप इसको सर पीड़ितों का मेडिकल वगैरह कुछ करा है? मैंने बता दिया ना, वो प्रोसीजर है, वो सब हो रहा है।